नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी का नाम है यह भी कोई खाना है। भारती जगन्नाथ इन्होंने यह कहानी लिखी है और चित्रकार है प्रीति कृष्णमूर्ति। हिंदी अनुवाद है ऋतु सिंह इनका। यह लड़की का नाम है समीरा। समीरा ने अपना टिफिन का डिब्बा खोलते हुए मुंह बनाया। उह, भला पराठे और बैंगन की सब्जी भी कोई खाता है? मैं तो न खाऊं। जोर से डिब्बा बंद करके वह स्कूल के बरामदे में चली गई। पिछले हफ्ते अम्मा ने उसे नूडल दिए थे। नूडल तो केचुए जैसे लगते हैं। घर वापस जाकर समीरा भुनभुनाई थी। अगले दिन अम्मा ने मूंगफली मटर वाला उपमा बनाया था। समीरा ने सिर्फ मूंगफली चुनकर खा ली थी। इडली खाओगी? अम्मा ने पूछा था। खेलने के लिए अच्छी रहेंगी, पर मैं खाऊंगी नहीं, समीरा ने कहा था। और आज पराठे बैंगन की सब्जी थी। दीवार के साथ साथ चींटियों की फौज चली जा रही थी। उन्होंने पूछा, समीरा, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? समीरा ने कहा, मुझे न पराठे पसंद है न सब्जियां, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक कहा, भला सब्जियां भी कोई खाता है? चींटियों ने उसकी बात में हाँ मिलाई। वे बड़ी सावधानी से एक तिलचट्टा ले जा रही थी। उन्होंने उसका एक पंख अलग करके समीरा को दिया। यह खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। छी छी, मुझे नहीं खाना, गंदा सड़ा तिलचट्टा, कहते हुए समीरा बगीचे की ओर दौड़ गई। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। तितलियां एक से दूसरे फूल पर मंडरा रही थी। संतरी रंग व काली सफेद धारियों वाली एक सुंदर तितली ने पूछा, अरे समीरा, क्या हुआ? सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? समीरा ने जवाब दिया, मुझे न पराठे पसंद है न सब्जियां, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक कहा, भला सब्जियां भी कोई खाता है? तितलियों ने उसकी बात में हाँ मिलाई। क्यों न हमारी तरह फूलों का रस पी लो, बहुत मीठा है। समीरा ने एक फूल के बीच में अपनी जीभ डाली, किंतु उसे कुछ न मिला। मुझे नहीं चाहिए रस फस, तुम मुझे बुद्धू बनाना चाहती हो, कहते हुए समीरा मैदान की तरफ दौड़ी, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पर एक कौवा बैठा था। कौवे ने आवाज दी, अरे समीरा, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? उसने फिर वही जवाब दिया। अब कौवा कहता है, ठीक कहा, भला सब्जियां भी कोई खाता है? कौवे ने उसकी बात में हाँ मिलाई। यह लो, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज देता हूँ। और उसने एक आधा खाया हुआ चूहा समीरा के लिए नीचे फेंका। छी छी, कितना गंदा है, अपना चूहा तुम ही रखो। चिल्लाती हुई समीरा वहां से दौड़ गई, एक दीवार के साथ खड़ी हो गई। वही कुछ गौरैया बैठी थी। वे बोली, अरे समीरा, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? उसने फिर वही जवाब दिया। फिर गौरैया बोली, ठीक कहा, भला सब्जियां भी कोई खाता है? लो, बाजार के दाने बड़े कुरकुरे और पौष्टिक है। समीरा ने एक दाना चबाया और मुंह बनाया। यह तो बहुत सख्त है और मेरे लिए बहुत ही थोड़े। एक नर्म दिल गौरैया ने पूछा, तुम्हें रस भरे केचुए लाकर दूं? जरा ठहरो। केचुए यानी
गांडूळ आपण ज्याला म्हणतो ते। ना ना, मुझे नहीं चाहिए, कहते हुए समीरा वहां से भाग खड़ी हुई। वह स्कूल के फाटक के पास पहुंची। फाटक के बाहर एक गाय आराम से चारा चर रही थी। समीरा को देखते ही बोली, अरे समीरा, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? समीरा ने जवाब दिया, मुझे न पराठे पसंद है न बैंगन की सब्जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक कहा, पके हुए बैंगन तो एकदम बेकार होते हैं। मैं तुम्हें घास लाती हूँ, बारिश के बाद तो बहुत मीठी लगती है। वह जो तुम्हारे पास गुड़हल की झाड़ी है उसके साथ खाओ, मजा आ जाएगा। कितनी खुशकिस्मत हो समीरा, काश मैं फाटक के अंदर आ सकती। समीरा ने तंग आकर कहा, मुझे कोई घास वास झाड़ी वाड़ी नहीं खानी। यह तो अच्छा है कि फाटक बंद है। गुड़हल के फूल तो बहुत सुंदर होते हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें खाओ। गुड़हल के फूल यानी जास्वंद। यह कहकर समीरा दौड़ती हुई अपनी कक्षा में वापस पहुंची। उसने झट से अपना डिब्बा खोला। मेरे पराठे और बैंगन कितने अच्छे हैं, सोचकर जल्दी से खाना खाने लगी। तो यह थी समीरा की खाना खाने की सफ़र। उसने अलग अलग प्राणियों से कौन कौन से वो खाना खाते हैं वो भी देखा। तो उससे अच्छा मेरे टिफ़िन का खाना है, यह सोचकर उसने अपना टिफ़िन खोला और वह खाना खाया। धन्यवाद।